इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पति ने की पत्नी एवं बेटी की हत्या, मौत को लगाया गले, पुलिस जुटी जांच में। युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस जुटी जांच में। तपा के पहले दिन तमो का तापमान पहुंचा 43 डिग्री पार। और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत दमोह जिले में अनेक स्थानों पर किए गए कैंप आयोजित। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली की, जिसके अंतर्गत लगातार अपराधों का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक के बाद एक लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं, काफ़ी बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। खास बात यह कि खुलेआम IPL के सट्टे चलते रहे, लेकिन कोई अंकुश नहीं था। शहर में चाकूबाजी होती रही, कोई अंकुश नहीं लगा, जिसके चलते एक बड़ी घटना सामने आ गई है। बताया जाता है कि एक युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दरअसल दमोह शहर में लगातार गैंगवार के मामले सामने आते हैं। छोटे छोटे से युवक जो लगातार इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, चाकूबाजी करते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 2 युवकों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कुछ युवक पहुंचे थे दमोह के लोकू क्षेत्र में, जहां पर आमने सामने ये विवाद हुआ है। CCTV फुटेज भी सामने आया है। पहले हम आपको दिखाते हैं ये CCTV फुटेज। फिर घायल युवक को जिला अस्पताल लाने का प्रयास किया था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। क्या कहना है उसके दोस्त का, आइए आपको सुनाते हैं। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये आप दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, किसी को लेकर क्या घटनाक्रम है पूरा? जी हमारा दोस्त था सर, इनका विवाद हुआ लोकू में। जैसा भी विवाद हुआ, हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे और देखा तो 15-20 लड़के लोग मिलके इस भाई को मारे थे, साहिल को।
तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा दोस्त है, इसलिए हमने इसकी जान बचाने के लिए इसको बचाया। और वो लोग छोड़ के इसको भागे और हमने इसको गाड़ी में बैठाया और सीधा अस्पताल में ले आया। और जब ये वहाँ पे था, जब ये जिंदा था, बोल रहा था कि हमको बचा लो बचा लो। विवाद की वजह क्या सामने आई है? विवाद के वजह नहीं पता सर हमको। किसने मारी है पता है? अनुज गुरु कहाँ का निवासी है वो? लोकू का। और जिसको जो चाकू बोली वो? साहिल सेन, महाकाली चौराहा। क्या नाम बेटा आपका? हमारा बॉबी कुछ बंदी है सर। एक साहिल नाम का लड़का है जिसको 10 लोग लेके आए हैं और इनिशियल जो हमने जांच करी है उसमें उसका दिल रुक चुका है और एक छुरा का मतलब एक गड्ढे का निशान है जो उसकी छाती पे दिल के पास में है। तो वो जो छाती का निशान है वो पूरा हमने उसकी जांच करी है, तो वो उसको लंग्स को छेदते हुए, ऊपर की पसलियों को छेदते हुए लंग्स को छेद रखा है उसने, और जहाँ तक है दिल में भी कट के निशान है, जिसके कारण मेरे ख्याल से तुरंत ही उसकी जान चली गई। सर चोट की वजह क्या सामने आई प्रथम दृष्टया में? इसमें तो एक स्टैब वुंड टाइप का लग रहा है, जो कुछ एक नुकीली चीज़ धारदार जो सीधे छाती पे मारी गई है। कितनी अच्छी चोट के निशान पाया गया? कुछ छिले के निशान हैं उसके पैर में और एक आध नाक में, बाकी एक ही फिलहाल तो अभी एक ही घाव दिखा है जो सीधे छाती पे दिल के पास में। सब कुछ घटना का निकल के आया कि किसने इसको हमला किया। अभी तो पुलिस जानकारी देंगे जो भी घटना रहेगी, बाकी ये तो है असॉल्ट का केस है ही है। डॉक्टर विक्रांत सिंह चौक। इस संबंध में दमोनगर कोतवाली टीआई के द्वारा जानकारी दी गई। सामने आया क्या घटना है, पूरा क्रम किस कौन? अभी रात को लगभग 9 बजे की बात है। लोको कॉलोनी में एक घटना घटित हुई है जिसमें साहिल सेन जो कि महाकाली चौराहा के रहने वाले हैं, उनके साथ अनुज गुरु, उसके भाई, उसके पिताजी तथा अन्य लोगों के द्वारा चाकूबाजी की घटना कर उसे घायल किया था, जिसे उस अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। सर फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है कि नहीं है, पहचान हो पाई? अभी आधे घंटे पहले की घटना है और पुलिस को लगभग 10-15 मिनट पहले ही जानकारी मिली है, टीमें रवाना है, बहुत जल्दी गिरफ्तार है। विवाद का कारण विवाद का कारण अभी कोई सामने विशेष आया नहीं है। घर वालों के साथ ही जो दोस्त मृतक के साथ भी कुछ उसके साथ में थे, उससे पूछताछ करने पर क्लियर हो पाया। सर आरोपी की पहचान हो पाई है? आरोपी की पहचान हो गई है। अनुज सेन का भाई, अनुज गुरु का भाई, उसके पिताजी और अन्य साथी हो सकते हैं। अभी प्रथम दृष्टया 3 लोग गिर गए। क्या मामला अभी मरकायम होकर हत्या के अंतर्गत 302 देखने लायक होगा पुलिस आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। इसके अलावा जो लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं उस पर कब तक अंकुश लगा पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत रोहड़ा पटना से बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक जिसका नाम मनोज पटेल था, उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या और अपनी बेटी की हत्या कुल्हाड़ी से कर दी और स्वयं को मौत के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। मामले की जानकारी हिंडोरिया थाना प्रभारी अमित गौतम को लगी तो वह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। संपूर्ण मामले में जांच प्रारंभ की गई। मामला बेहद ही गंभीर था, 3 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा भी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू की, लोगों से बातचीत की कि आखिर क्या परेशानी थी, क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में घटना स्थल की ये वीडियो है जहां पर पुलिस पहुंची है, 3 लोगों की मौत हुई। मनोज पटेल के परिवार के लोग भी कुछ विशेष जानकारी नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि मनोज की दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहती थी, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इस तरह से बड़ी घटना होने पर उन्हें भी काफ़ी सदमा लगा है। एक भरा पूरा परिवार इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, समाप्त हो गया ये परिवार, जिसके चलते गांव में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। देखिए, आज थाना हिंडोरिया में सूचना आई थी कि इस तरह की घटना हुई है, टीआई हिंडोरिया स्पॉट पर पहुंचे थे। हम लोग को सूचना दी, हम लोग भी आए हैं। पता चला कि 3 बजे करीब मृतक के घर वाले खेत में चले गए थे। मृतक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर में था। जब वो घर वाली लौट के आए खेत से शाम को 6 बजे, तो उन्होंने देखा कि मृतक रस्सी में झूला है और पत्नी और बच्चे की गर्दन पे कटी हुई है, कुल्हाड़ी पड़ी है।
तो ये सब सूचना मिलने पर टीआई आए हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा था। इसी आयोजन के दौरान बताया जाता है कि जब प्रभु राम का चरित्र निभाने वाला कलाकार अपने कमरे पर पहुंचा तभी अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। ब्लास्ट काफ़ी बड़ा था। क्या हुआ है? वो भीतर गए थे चाय बनाने के लिए, ताला खोला, भीतर गए। हाँ। तो बैठे ही थे। हाँ। टूट गया। अच्छा। जो ये क्या करते हैं? रामलीला। कहाँ पे? मैंने नरसिंहगढ़ के पास कल्याणपुरा। तुम्हारा क्या नाम? पुष्पेंद्र मिश्रा। फ्लेवर इनकी। आपका क्या नाम है? हमारा डालचंद नाम है। अच्छा, आपका भैया? हमारा खिलान साहब। तो ये भागवत आप ही करवा रहे हैं? बड़े भाई करवा रहे सब, तो हमारे परिवार में हुई। तो अच्छा, ये रामलीला में जो हो रही थी उसमें कोई विस्फोट हुआ है, आपको है जानकारी? हमें जो जानकारी नहीं है, हम होते तो रामलीला देखते सब रही। अच्छा, एक व्यक्ति कोई घायल हुआ है, उसकी जानकारी है आपको? हमें मुझे जानकारी नहीं है, वो तो हमारे जब मैंने फायरिंग वायरिंग सब हो गई उसके बाद पता चलो कि कछु घलो है, सो हम नहीं जानी मोटरसाइकिल को टायर घलो हुई। अच्छा, इसके बाद हमने गए। ये रामलीला वाले कहाँ के हैं, है जानकारी आपको? ये गड़ाकुटा के पास के हैं, तो गड़ाकुटा के कछु में मुझके गांव के हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि रॉकी सुरेखा बांसातार खिड़ा गए हुए थे, जहां पर एक विवाद हुआ। विवाद की मुख्य वजह ड्राइवर के द्वारा एक जो गाय थी उसके पैर के ऊपर से कार का जो टायर था वह निकल गया। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। विवाद लगातार बढ़ता चला गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। किसी तरह से बताया जाता है कि जान बचाकर ये लोग भागे। पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के द्वारा 4 घंटे तक FIR दर्ज नहीं की। बाद में घायल चालक को जबलपुर रेफर किया गया। बताया जाता है काफ़ी गंभीर चोटें पहुंची हैं। गाय के पैर के ऊपर से कार निकलने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। क्या नाम है भैया? राजा विश्वकर्मा। क्या हो गया? अपने घर गए थे, घर जाते समय एक बछड़े में हमारी गाड़ी चला रहे थे तो टक्कर हो गई थी, तो उसका गाड़ी का आगे का टायर उसके ऊपर चढ़ गया था। जिसकी वो गाय थी, वो लोग आए, 5 लोग थे, एकदम से गाली गलौज देने लगे, रुके ही नहीं, मारने लगे। मुंह में बहुत सारा मतलब बहुत मुक्के मारे उन्होंने। रोकता भैया रुक जा। गले में गमछा लगाए हुए थे तो गमछा खींच लिया, बाहर निकाल लिया। कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि उन्होंने गमछा गले में था तो वो खींच के रखा था। कितने जन थे वो? 5 लोग थे। क्या नाम है उनको पता? रमेश विश्वकर्मा, उनका लड़का उमेश विश्वकर्मा, उनका भाई रवि विश्वकर्मा, उनका लड़का विक्की विश्वकर्मा, और एक उनके पिताजी भी थे रमेश विश्वकर्मा, गोपाल विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? राम गोपाल विश्वकर्मा है। कहाँ के? ग्राम बांसातार। घटना कहाँ की है? ये हमारे घर के थोड़ी से आगे की है। कहाँ पर? वहीं गांव में ही। आपका पूरा नाम क्या है? राजा विश्वकर्मा। गाय पे हुआ ये हुआ गाड़ी? उसने ही गाय की बछड़े में टक्कर खल गई तो उसकी चक्कर में वो एकदम से गाली गलौज करने लगे, मारने लगे। आप ही अकेले हो और भी कोई है? मैं थे और मेरे साथ सेठ जी थे। क्या हुआ भैया, क्या मामला है पूरा? आज शाम को मेरे खेत में कुछ बांस काट रहे थे, तो मेरी और जो मेरा राजा है मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तो हम लोग की चर्चा हुई कि बांस का अपन कुछ बनवाते हैं। तो राजा चूँकि विश्वकर्मा तो बोला मेरे चाचा बनाते हैं, तो भैया चलो अपन उनसे बात करके आते हैं। उनके गाँव गया, तो पहली बार गया वहाँ पे। उसने अपने चाचा से बोला, चाचा चूँकि रोड सकरी थी, अपन आगे चौराहे पे मिले, चाचा आप आ जाओ। चाचा आगे घूम गए होंगे, हम लोग आगे निकले, मुझे भी नहीं दिखा, उसको भी नहीं दिखा। कोई बहुत छोटी सी बछिया होगी, शायद उसके ऊपर कोई चका चढ़ा।
लेकिन जैसे ही चक्का चढ़ा एकदम से ऐसी इस टाइप से वहाँ बैठे लोगों की आवाज़ आई और उनने इस टाइप से बिहेव किया और एकदम से आगे मुझे भी मारने लग गए और इन लोगों के इसके ऊपर तो एकदम प्राणघाती हमला कर दिया। मैं हाथ जोड़ता था, उसके घर के माँ बाप भी अगर घर में थे, बहन भी थी, सब हाथ जोड़ते थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हो और एकदम से खून कच्चा कर दिया उसको। और फिर जब मैंने नीचे निकल के देखा कि बचिया को ऐसा विशेष कुछ हुआ नहीं था। आप पे भी किया क्या हमला? मेरे ऊपर भी जो एक वृद्ध व्यक्ति था, जो मुझे बाद में गांव के लोगों ने बताया कि वो रमेश करके कोई नगर सैनिक है, उसका पिता है। उसने मेरा पूरा चश्मा छुड़ा लिया, मेरे को कॉलर पकड़ के खींचा और मेरे को दो हाथ मारने की कोशिश करी। फिर मैंने कांच बंद किया। इस बीच में मैंने ये भी देखा कि जो नगर सैनिक था रमेश, मुझे नाम नहीं पता था, बाद में पता चला, उसने ये गर्मी के शाम के समय की बात है तो तौलिया बांधे हुए थे, उसका तौलिया पकड़ के ऐसा खींचा कि मैंने तुरंत कांच खींचा जिससे वो बच पाया, नहीं तो उसकी सांस ही घुट जाती। कैसे की मारपीट? हाथों से, जिस चीज से मिला कांच में अभी भी खून लगा हुआ है। और मैं हाथ पांव जोड़ता था कि सुन तो लो, कोई सुनने तैयार नहीं था। और उसके बाद फिर जब हम रिपोर्ट लिखाने आए 4 घंटे तक कोई रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं। हमको बोला गया कि आपके विरुद्ध भी रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्या नाम है? मेरा आदित्य सुरेखा। और जिसको मारा है? ये राजा विश्वकर्मा। कहाँ की घटना? बांसा तार खेड़ा की। जहां एक पक्ष के द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, वहीं दूसरा पक्ष आज मृत गाय के बच्चे को लेकर पहुंचा, जिसके ऊपर से कार का जो चक्का था वह निकला था। बताया जाता है उसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों से परीक्षण कराया गया है। पुलिस में भी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना बेहद ही गंभीर है। जहां एक और गाय की मौत हुई है तो वहीं वाहन चालक के साथ जो मारपीट हुई थी उसके बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विकास विश्वकर्मा हूँ, बांसा तारखेड़ा का रहने वाला हूँ। और मेरी छोटी सी एक गाय थी और राजा विश्वकर्मा अपनी गाड़ी लेके आए थे, बहुत तेज। एक बार का नहीं, बार बार यही होता है। वो दारू पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि छोटे से 3 पिल्ले मार दिए थे। और कल शाम की बात है तो कल शाम से मेरा छोटा सा बछड़ा है 2 महीने का, दूध पी के मतलब ऐसे ही बाहर अपने ही आंगन में गया और बस ये बहुत तेज गाड़ी लेके आए और उसने चढ़ा दी। हम लोग के रोकने के बाद इनने ना रिवर्स करके एक बार और चढ़ा दी। और फिर पता हम लोग ने बोला कि गाय पे गाड़ी चढ़ा दी, क्यों चढ़ा दी? तो ये बोले लगा पैसे बोलो कितने चाहिए, पैसों की धमकी दी। और उनके साथ में लेखा सुरेखा जी हैं जिनकी गाड़ी चला, वो भी बोल रहे थे पैसे बोलो कितने चाहिए। बोले एसपी को पैसा फेंक के हम लोग रिपोर्ट लिखवा देंगे, ऐसा वैसा जे करवा देंगे। और गंदी गंदी गाली देने लगे। इसी कारण से हम लोग की हाथापाई हो गई थी। और एसपी की धमकी दे रहे थे, बोले कि एसपी के आके देख लेंगे जे वो। और इसी कारण से और रात में हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे, छेंक रहे थे। 50-60 लोग यहाँ रास्ते में, तो रात में हम लोग आ नहीं पाए। और इनने ना गलत न्यूज बना दी कि हम लोग के साथ मारा पीटी हुई, ये हुई, बहुत गलत बताया इनने। और अपने आप को सही बताया। और बल्कि सुरेखा जी से कोई बातचीत नहीं हो, वो अपने आप बीच में घुस रहे हैं, पैसों की गर्मी दिखा रहे हैं। और अब मेरे पिताजी को गेट खोला ना, मेरे दादाजी को, तो उनके ना कंधे में लग गई थी, वो ईंट पे गिरे। तो अभी वो हॉस्पिटल में रेफर है, मतलब भर्ती है। किसने आपकी गाय को मारा है? वो राजा विश्वकर्मा ने। वो सुरेखा जी की गाड़ी चलाता है, पैसों की गर्मी वही दिखा रहे हैं। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दफा। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। खबरों में हम बात करते हैं गर्मी के मौसम की। लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं 9 तपा भी प्रारंभ हो गए हैं। आज से 9 तपा प्रारंभ हुए हैं, 9 दिनों तक ये तपा चलेंगे। लोगों को अभी राहत मिलने वाली नहीं है, न ही बारिश के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। दमोह शहर में लगातार तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है।
घरों के अंदर भी जो लोग रहते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लगातार लोग ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं। लस्सी का विशेष क्रेज होता है। लस्सी का इस बार सीज़न काफ़ी अच्छा है। लगातार दमोह की कई फेमस दुकानों में लोग पहुंचकर लस्सी पीते हैं। फेमस दुकानों में एक दुकान ऐसी भी है जहां पर लगातार लस्सी का व्यवसाय किया जाता है। यहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं किस क्वांटिटी में लस्सी बनाई गई है। लोगों के लिए लस्सी काफ़ी पसंद आती है। दमोह के मशहूर गुप्ता स्वीट्स में लस्सी मिलती है, जहां पर हम भी पहुंचे। हमने लोगों से चर्चा की कि उन्हें यहाँ की लस्सी का स्वाद आखिर क्यों भाता है। भी लस्सी पी रहे हैं, गर्मी अधिक हो रही है। हाँ भाई, गर्मी बहुत अधिक हो रही है, इसलिए लस्सी पी रहे हैं। 45 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है और जहाँ मठा मिलता है तो मठा भी पी लेते हैं, छाछ भी पी लेते हैं, लस्सी पीते हैं, गन्ने का रस भी पीते हैं। अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अपन ठंडा पी रहे हैं और लोगों को भी सलाह दे रहा है कि ज़्यादा ठंडा पिएं और अपना ख्याल रखें। दुकानदार बताते हैं कि उनका हमेशा ही प्रयास रहा है कि यहाँ पर गुणवत्ता युक्त लस्सी सभी को उपलब्ध कराई जाए। लगातार लोग आते हैं, क्वालिटी के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया गया। क्या कहना है दुकान संचालक का, आइए सुनते हैं। किस नाम से आपका शॉप है? हमारी शॉप गुप्ता स्वीट के नाम पर है। हम 45 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। गर्मी अधिक हो रही है, कैसा है इस बार का सीजन? गर्मी अधिक होने के कारण लोगों को हमारे यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस बार अपन एक नई पैकिंग लॉन्च की है जिसको लोगों को बहुत पसंद है। इसकी बिक्री लगभग हमारे यहाँ से 1000-1500 पर डे सेल होती है। कस्टमर की दिन भर भीड़ लगी रहती है। स्वाद बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को। लगभग कितने कस्टमर आते होंगे? लगभग दुकान में 1000-1500 कस्टमर पर डे आते हैं। गर्मी अधिक हो रही है। गर्मी के अधिक होने के कारण मतलब 10 बना ही रहता दुकान में। कितने रुपए की लस्सी देते हैं? तो हमारे यहाँ 30 रुपए की लस्सी चलती है। इसके अलावा दमोह शहर में जगह जगह पर गन्ने के रस की ठिलियाँ भी लगी हुई हैं, जहां पर लगातार गन्ने के रस को पीने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दमोह शहर में लगभग 50 से 60 स्थानों पर गन्ने की रस की ये हाथ ठेले खड़े होते हैं, जहां पर लोग पहुंचते हैं, गन्ने का रस पीते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर विशेष भीड़ भी नज़र आती है। बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी अधिक लोग गन्ने का रस पीने के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये रस की ठिलियाँ उपलब्ध होती है। वहीं इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स लोग पीते हैं, साथ ही कई अन्य जो पेय पदार्थ हैं उन्हें भी पीते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। गर्मी का मौसम चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखना काफ़ी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जहां घर से बाहर निकलते वक्त अपने मुंह को ढककर निकलें। ज़रूरी काम हो तभी दोपहर में निकलें, नहीं तो सुबह और शाम कामों को निपटा लें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय आयोजन किया गया जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं की गई, जिसमें आने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पंजीयन कक्ष, प्रयोगशाला जांचें, वाइटल एवं विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर रंजीता गांगरा के द्वारा 101 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। दवाइयों का वितरण किया गया। स्वल्पाहार, पीने के पानी की व्यवस्था की गई। परामर्श देते हुए जननी 108 से ग्राम तक छोड़ा गया, जिसकी निगरानी हेतु जिला कलेक्ट्रेट से योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी डॉक्टर रजनी दास के द्वारा निरीक्षण किया गया। संस्था प्रभारी डॉक्टर श्रवण कुमार पटेल, डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर नीलेश पटेल, BCM पूजा शुक्ला, नरेश शुक्ला सहित स्टाफ मौजूद रहा। बटियागढ़ में EPMSM के तहत हाई रिस्क गर्भवती माताओं का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 101 गर्भवती माताओं का सभी प्रकार की जांचें और हाई रिस्क का चिन्हांकन किया गया है। जो भी ज़्यादा हाई रिस्क रहेंगे उन्हें जिला अस्पताल आवश्यक इलाज के लिए भेजा जाएगा। और जो CSC बटियागढ़ स्तर की होंगी वहाँ इनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हर महीने की 9 और 25 तारीख को
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पूरा जांच और उनके उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ के दमोह ज़िले के 9 अस्पतालों में की जाती है। इस अभियान को एक बहुत फोकस तरीके से सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने विशेष रूप से इसलिए प्रयास किया है ताकि ज़िले में मातृ मृत्यु दर में हम कमी ला सकें। तो इस पर हमने एक विशेष फोकस करके एक अभियान के रूप में इसको संचालित करने का निर्णय लिया है और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आज एकत्र हैं और इन महिलाओं में से हाई रिस्क पेशेंट्स और नॉर्मल पेशेंट्स को हम अलग अलग करना और उसके बाद उनकी प्रॉपर लैब में टेस्टिंग, उसके बाद डॉक्टर का परामर्श, उनको दवाइयाँ मिलना और उसके बाद उनकी काउंसलिंग और काउंसलिंग के बाद उनकी प्रस्थान, ये सब सुविधाएं हमने करने की कोशिश की है। तो आज मैं 3 जगह की विज़िट कर रहा हूँ जिसमें कि हटा, बटेरा और हिंदोरिया, इन तीनों जगह मुझे विज़िट करना है। हम लोगों ने 9 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर आज ये अभियान चलाया जा रहा है, उन 9 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमने 9 महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो कि अलग अलग विभागों की हैं, जो आकर के यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखेंगी और इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में हमको बताएंगे। तो कुछ चीज़ें जो अभी इनिशियली समझ में आई हैं यहाँ आने के बाद, मैंने पहला कैंप इसमें बटियागढ़ अटेंड किया था, वहाँ पर इतनी मात्रा में महिलाएं नहीं आई थी, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। तो हमें सबसे पहला काम जिस पर हमको करना पड़ेगा वो है कि हम इसमें से हाई रिस्क महिलाओं को सबसे प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट मिले, उसको अलग से विभाजित करना और नॉर्मल जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अलग रख के उनकी क्यू अलग, उनकी लाइन अलग, इनका ट्रीटमेंट और लाइन अलग, ये व्यवस्थाएं हमको सबसे पहले करना पड़ेंगी और बेहतर तरीके से। दूसरा जो है हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा संभव है कि जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं या हाई रिस्क महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन का की जो बेसिक जांचें वगैरह हैं वो सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे हो जाएं ताकि यहाँ पर उतना बर्डन ना आए, उस पर हम काम करेंगे। और तीसरी चीज़, और सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जैसे पीने के पानी की सुविधा, जैसे पंखे और कूलर की व्यवस्था, जैसे उनके बैठने की सुविधा और इसके अलावा उनके लिए स्वल्पाहार। तो ये 4 चीज़ें जो हैं जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिसमें फल आदि भी शामिल हैं, नाश्ता और फल ये भी उनको दिए जाते हैं। ये 4 चीज़ों के बारे में हमको और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी आवश्यक होंगी। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो साथिया और साथी जो हमारे बच्चे हैं जिनको कि इस प्रोग्राम में रोप इन किया गया है ताकि वो महिलाओं की मदद कर सकें, उनको लगातार इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो मेरे देखने में आया है कि वो उतना इन्वॉल्व नहीं रहे पहले, तो उनको हम आगे और बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर ये हमने अभी हम इसमें प्रायोगिक दौर में हैं और इसमें हम जो एक्सपीरियंस हमको पिछले 1-2 बार में मिले हैं, अभी मैं और 2-3 जगह देखूंगा, सारे अधिकारी हमारे इसको देख रहे हैं। तो अगली बार अगला राउंड इसका 9 तारीख को होगा। तो हर महीने की 9 और 25 तारीख को ये होना है, तो 9 तारीख को हम इसको और बेहतर फेस में लाने की कोशिश करेंगे और लगातार इसमें फेज वाइज इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ये हमने कर लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम मातृ मृत्यु दर को बहुत नीचे लेकर के आ जाएंगे दमोह जिले में। मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं और ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा देख करके कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के आने के बावजूद भी हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, फिर वो जनरेटर से वापस आ गई है। छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं इतने बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम लोग मिल करके और बेहतर बनाने की कोशिश करें। बेहतर बनाने की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, कमियां हमेशा रहती हैं, पर हम और बेहतर बनाएंगे इसको। और इसीलिए ये हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा आगे आने वाले समय में। और न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे लगातार। तो इस पर पूरे समय फोकस रहेगा। 3 चीज़ें हमने फोकस के लिए रखी हैं। पहला ये मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा पोषण और तीसरा बच्चों का टीकाकरण। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस आगे आने वाले समय में करने वाले हैं और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक्सीडेंटल पॉइंट गेवलारी की पुलिया के पास बाजू से लगातार एक्सीडेंट होते हैं। नमक से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। RJ05 GB 6338 पुल के नीचे जाकर पलट गया, जिसमें नमक जमीन में बिखर गया। दुर्घटना में चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें बटियागढ़ थाना लाया गया था, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मकबूल खान के द्वारा उनका इलाज किया गया। बताया जाता है यहाँ पर
अंधा मोड़ होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। हादसों पर ब्रेक लगाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि ट्रक के अंधे मोड़ पर ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद ट्रक नीचे उतर गया और पलट गया। बटियागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच जारी, वही घायलों का उपचार कराया जा रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पति ने की पत्नी एवं बेटी की हत्या, मौत को लगाया गले, पुलिस जुटी जांच में। युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस जुटी जांच में। तपा के पहले दिन तमो का तापमान पहुंचा 43 डिग्री पार। और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत दमोह जिले में अनेक स्थानों पर किए गए कैंप आयोजित। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ?
क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने, एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि। नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर। मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है, ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।